Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are quite good and doing well at your homes. May Allah protect all of us from every disease and disaster and shower His blessing upon all of us. Students, today the day is Tuesday, date 15th September 2020, class 7th, subject English, and our topic is wildlife. Experts in Zambia fear fight from poachers is damaging crops and property. वाइल्ड लाइफ के जो एक्सपर्ट हैं, जंगली हयात के जो एक्सपर्ट हैं ज़ैम्बिया में, उनको ख़तरा है, उनको इस बात का डर है कि जो गैर कानूनी शिकारियों से फ़रार हाथी हैं वो उनकी फसलों को और इमारतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पेज नंबर है 14। कल हमने डिस्कस किया था कि एक हाथी किस तरह नुकसान पहुंचा रहे हैं, और ये क्या इसमें डिस्कस हुआ है वो ये है कि हाथी जो है वो दरिया ज़ैम्बेज़ी के थ्रू ज़िम्बाब्वे से ज़ैम्बिया में हिजरत करके आ रहे हैं। हिजरत करके वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज़ ज़िम्बाब्वे में उनकी जान को ख़तरा है। जान को ख़तरा इसलिए है कि उनकी सेफ्टी के लिए जो कानून था, लोगों ने उस पर अमल दरामद करना छोड़ दिया, और रॉबर्ट मुगाबे के था, उसने एक कानून डिज़ाइन किया था, लेकिन फिर उस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया, उस पर अमल दरामद ख़त्म हो गया, तो लोगों ने उनका जो है वो बेजा कत्ल करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने उनको फूड के लिए या आइवरी के लिए लोग उनका कत्ल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से हाथी अपनी जान बचा के वहाँ से हिजरत करने में मजबूर हो गए, और उनके वहाँ की रहने की जगह को उन्होंने गेम्स पार्क में चेंज कर दिया। तो इसमें ये सारी चीज़ों की वजह से इनको हाथियों को हिजरत करना पड़ी, लेकिन उनकी हिजरत जो है वो लोगों के लिए जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। कल हमने लेटेस्ट रेफ्यूजीज़ में पढ़ा था कि ताज़ा तरीन पनाह गज़ीन कौन थे? वो हाथी थे जो कि हिजरत करके ज़ैम्बिया में आए हैं दरिया ज़ैम्बेज़ी के थ्रू, और अपनी जान बचा के वहाँ से आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेंजरस एक्सोडस। डेंजरस एक्सोडस जो है वो क्या है? ख़तरनाक हिजरत। ख़तरनाक हिजरत जो है वो इस तरह है कि जब हाथी बेमुहार जो है वो हिजरत करके इस तरफ आ रहे हैं, क्योंकि जब वो आ रहे हैं तो वहाँ पे ज़ैम्बिया जो है वो कि रेजिडेंशियल एरिया है, वहाँ पे लोग जो हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी फसलें हैं, तो वो वहाँ पे जब हाथी इस तरह आ रहे हैं तो वो उनकी फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, दरख्तों को गिरा रहे हैं और इमारतों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो प्रॉब्लम में आ गए हैं। द डेंजरस एक्सोडस इज़ एन इंडिकेशन ऑफ द डिवास्टेशन फेसिंग वाइल्ड लाइफ इन ज़िम्बाब्वे। जो कहता है कि ये जो हिजरत है उस तबाही की एक निशानी है जिसका ज़िम्बाब्वे में जंगली हयात को सामना है। where animals are said to be at risk of indiscriminate slaughter in reserves and former privately owned games park। कहता है कि कहा जाता है कि जानवर महफूज इलाकों और जिनके पहले ज़ाती मलकियत के शिकारी पार्कों में बेतहाशा कत्ले आम के ख़तरे से दो चार हैं। विद द ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जब उनका कानून की पासदारी ख़त्म हुई, कानून पे अमल दरामद ख़त्म हुआ, इसका कानून को तोड़ा गया, एनिमल्स ऑफ ऑल काइंड, तमाम किस्म के जो एनिमल्स हैं, आर रिपोर्टडली बीइंग पोच्ड ऑन मैसिव स्केल। का रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जाता है कि उनका जो है बहुत ज़्यादा जो है वो स्केल पे बहुत बड़ी तादाद में उनका जो है वो शिकार किया जाने लगा, फॉर आइवरी एंड ओन इवन फॉर फूड, और खुराक के लिए और आइवरी के लिए, यानी कि हाथी के दांत के लिए और खुराक के लिए हाथियों का जो है वो बेतहाशा शिकार किया जाने लगा। एट मोसियोतुनिया नेशनल पार्क ऑन ज़ैम्बियन साइड ऑफ द ज़ैम्बेज़ी रिवर, एलिफेंट्स आर अराइविंग डेली फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। कहता है कि दरिया ज़ैम्बेज़ी के ज़ैम्बिया वाला जो किनारा है ना, एक किनारा ज़ैम्बिया वाला, एक ज़िम्बाब्वे वाला। ज़ैम्बिया वाले किनारे पर मोसियोतुनिया जो एक नेशनल पार्क में हर रोज़ दरिया के दूसरे किनारे से हाथी पहुँच रहे हैं। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट यानी जंगली हयात का कहना है कि दी मूवमेंट इज़ मच लार्जर दैन दी नॉर्मल सीजनल इमिग्रेशन। कहता है कि उनकी जो माइग्रेशन की जो एक तादाद है वो मौसमी जो एक होती है ना, एक माइग्रेशन होती है, उससे ज़्यादा है, एंड कॉजिंग अ सीरियस प्रॉब्लम फॉर ज़ैम्बियन अथॉरिटी। और ये जो ज़ैम्बिया के अथॉरिटीज़ हैं, हुकाम हैं, उनके लिए संगीन मसला पैदा कर रही है। There are so many elephants trapped in small area that serious damage is being caused to the environment। कहता है कि इस तरह एक छोटे से इलाके में इतने ज़्यादा हाथियों का फंसे हुए होना किस चीज़ की निशानी है? बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा संगीन मसाइल पैदा हो रहे हैं और वहाँ पे बहुत गंभीर नुकसान हो रहा है। बिकॉज़ ये जो है वो इलाका इतना बड़ा नहीं है कि इतना ज़्यादा हाथियों को समा सके, तो इसलिए वहाँ पे हाथी ज़्यादा हैं और इलाके में जगह कम है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो रहा है। About 200 elephants are thought to be living in small national park। स्मॉल नेशनल पार्क में ख्याल किया जाता है कि 200 हाथी जो हैं वो रह रहे हैं क्लोज टू द सिटी ऑफ लिविंगस्टोन, जो कि लिविंगस्टोन के करीब है।
एन एरिया मोर यूज टू पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 50। कहता है कि ऐसा इलाका जो कि आमतौर पर 50 हाथियों को संभालने का आदी है। द एलिफेंट्स आर स्ट्रिपिंग द एरिया ऑफ फॉलिएज। हाथी जो है वो हरियाली वाले एरिया जो है उसको जो है वो तबाह कर रहे हैं। एंड नॉकिंग डाउन द ट्रीज, तख्तों को गिरा रही हैं। एंड देर आर कन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द वाइल्ड एलिफेंट्स एंड फार्मर, और उनके किसानों के दरमियान और जंगली जो हाथी हैं उनके दरमियान एक जो मसाइल है, तजाद है, कन्फ्लिक्ट जो पैदा हो गया है। एलिफेंट किल्ड 2 लोकल विलेजर्स इन पार्क दिस ईयर। इस साल जो है वो विलेजर्स ने इस साल जो हाथी हैं हाथियों ने 2 विलेजर्स को जो है वो कत्ल भी किया है, जान से भी मारा है। ये आपका पैराग्राफ था आज का। लेट्स मूव टू दी क्लास वर्क। क्लास वर्क में आज आपने क्या करना है, ट्यूसडे की आपने डे आपने ट्यूसडे मेंशन करना है, डेट 15 सितंबर 2020। क्लास वर्क की हेडिंग देनी है, टॉपिक का नाम वाइल्ड लाइफ इन ज़ैम्बिया, ये लिखना है आपने। और उसके बाद पेज नंबर 16 मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आपने होमवर्क में करना है। वाई द एलिफेंट्स आर वेडिंग अक्रॉस द रिवर इनटू ज़ैम्बिया। हाथी जो हैं वो दरिया पार करके ज़ैम्बिया में क्यों आ रहे हैं। द एलिफेंट्स आर वेडिंग अक्रॉस द रिवर टू escape फ्रॉम बीइंग पोच्ड आर ट्रैप्ड। क्यों आ रहे हैं एलिफेंट्स वहाँ से दरिया ज़ैम्बेज़ी के थ्रू क्यों आ रहे हैं? वो अपनी जान बचाने के लिए कि वो कहीं वो शिकार ना हो जाएं, या उन्हें फंदे डाल के कैद ना किया जाए, या उन्हें मतलब एक जो ट्रैप होता है ना, किस जैसे हम चूहे के लिए ट्रैप लगाते हैं माउस के लिए, तो उनको ट्रैप कुछ लोग उनको ना कैद भी कर रहे हैं, फंदे डाल के उनको कैद किया जा रहा है। वो इस डर से वो दरिया ज़ैम्बेज़ी के थ्रू वो ज़ैम्बिया में आ रही हैं। ये आपका है क्लास वर्क। इसको आपने क्लास वर्क की नोटबुक पे करना है। और आप होमवर्क में क्या करेंगे, होमवर्क में आपने क्वेश्चन नंबर 2 अटैम्प्ट करना है। ऐसे डेट, टॉपिक का नेम, होमवर्क आपने मेंशन करना है ऊपर। टॉपिक का नेम वाइल्ड लाइफ इन ज़ैम्बिया, पेज नंबर 16 मेंशन करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई द एलिफेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज रेफ्यूजीज। एलिफेंट्स को पनाहगज़ीन क्यों कहा गया है। द एलिफेंट्स आर डिस्क्राइब्ड एज रेफ्यूजीज एज दे आर फोर्स्ड टू देयर ओन एरिया एंड इमिग्रेट टू अनदर टू सेव देयर लाइफ्स। कहता है कि एलिफेंट जो हैं वो उनको इसलिए रेफ्यूजीज़ कहा गया है क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया है कि वो अपना इलाका छोड़ के दूसरे इलाके में अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए वहाँ पे रिहाइश पजीर हो जाएं। यह क्वेश्चन जो है वो आपने होमवर्क में करना है। और होमवर्क की इस तरह होमवर्क की हेडिंग देके फर्स्ट क्वेश्चन आपने क्लास वर्क में करना है, सेकंड वन जो है वो आपने होमवर्क में करना है। नेक्स्ट आपकी डायरी है, डू रीडिंग पैराग्राफ नंबर 2। आपने पैराग्राफ 2 आज आपको पढ़ाया गया है, इसकी आपने अच्छे से रीडिंग करनी है, वर्ड बाय वर्ड गो थ्रू होना है इसे। और इसके अलावा आपने क्या करना है, लर्न क्लास वर्क। दोनों क्वेश्चन जो है वो आपने लर्न करने हैं। राइट आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है, जैसे कि मैंने आपको होमवर्क में दिखाया है, ये आपने राइट करना है। ये था आपकी आज तक की असाइनमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ भी आई होगी, आपने अंडरस्टैंड भी किया होगा। तो कल इंशाल्लाह दोबारा नेक्स्ट लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।